Welcome friends, good day and good morning. So welcome to my channel. As you all know, we are in process to learn the CCNP and we have already completed 4 and 5 classes and we learned about the basic of network, basic of networking, network architecture, OSI layers and difference between collision domain and broadcast domain. सो अगर कोई भी फ्रेंड मेरा ऐसा है जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या न्यू है तो वो प्रीवियस वीडियोस जो मैंने टॉपिक अभी बताए उन टॉपिक्स को प्रीवियस वीडियो की हेल्प से कंफर्म कर सकता है। इफ यू वांट टू लाइक टू चेक दोज टॉपिक्स आप पुरानी वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स गो विद द टॉपिक दैट वी आर फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक है वीलैन। व्हाट इज द वीलैन? वीलैन मींस वर्चुअल लैन। जैसे लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो बिफोर लर्निंग द वीलैन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो बताना चाह रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक स्विच है, इस तरह से सपोज ये एक स्विच है हमारा और उस स्विच पर मेरे जितने भी पोर्ट हैं वो कनेक्टेड हैं लाइक दिस। तो अगर मैं कॉलिजन डोमेन की बात करता हूं तो कॉलिजन डोमेन अगर ये स्विच मेरा 24 पोर्ट्स का है तो इस पर 24 कॉलिजन डोमेन होंगे। दैट मींस कि कोई भी डेटा कोलाइड नहीं होगा। हर एक स्विच का अपना एक स्पेसिफिक एसिक होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। दैट मींस हर पोर्ट अपना पर्टिकुलर एक आईसी होता है, उसके पास उसकी एक मीडिया होती है, करेक्ट। वट इन द केस ऑफ ब्रॉडकास्ट स्विच के पास एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। मींस अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट के केस में हमारे स्विच पर सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है। सिंगल ब्रॉडकास्ट मींस कि अगर कोई भी एक मशीन ने ब्रॉडकास्ट किया तो वो ब्रॉडकास्ट ऑल कनेक्टेड डिवाइस के पास जाएगा। दैट मीन्स सपोज अगर यहाँ कोई एक मशीन कनेक्टेड है और इस मशीन पर कोई भी ब्रॉडकास्ट सर्विस है और ड्यू टू एनी रीजन अगर ब्रॉडकास्ट हुआ तो ब्रॉडकास्ट ऑल कनेक्टेड डिवाइस पर जाएगा। दैट मीन्स पूरे स्विच एनवायरमेंट में वो ब्रॉडकास्ट क्या होगा, रिसीव होगा, बिकॉज स्विच इज हैविंग अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है? सपोज आपके इस नेटवर्क एनवायरनमेंट में 11 होस्ट कनेक्टेड हैं फॉर एग्जांपल। तो ऑल 11 यूजर्स क्या होंगे, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे। व्हाई? बिकॉज स्विच पे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो ड्यू टू एनी रीजन अगर ब्रॉडकास्ट होता है, अब आप कहोगे ब्रॉडकास्ट होगा क्यों? तो ब्रॉडकास्ट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। जैसे कोई भी अगर आर्प रिक्वेस्ट आएगी, आर्प हमेशा क्या करता है, मैक को रिजॉल्व करने के लिए ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, लेयर टू ब्रॉडकास्ट सेंड करता है। तो इस तरह का अगर कोई ब्रॉडकास्ट आपके नेटवर्क में किसी एक मशीन से या किसी एक सर्विस से हुआ तो क्या होगा, ऑल ओवर स्विच इंपैक्ट करेगा। डीएससीपी सर्विसेज भी ब्रॉडकास्ट यूज करती है डीएससीपी डिस्कवर करने के लिए। तो वहां भी सैप सर्विसेज, एक्स विंडोज, नेट बायोस, तो नेटवर्क में अ लॉट ऑफ सर्विसेज, देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज दोज यूज द ब्रॉडकास्ट। तो अगर ऐसी कोई भी सर्विस मेरे नेटवर्क एनवायरनमेंट में है तो क्या होगा, आपका पूरा नेटवर्क एनवायरनमेंट दैट मींस पूरा स्विच से कनेक्टेड डिवाइसेस या लेयर टू एनवायरनमेंट इंपैक्ट होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि क्या इस ब्रॉडकास्ट को हम श्रिंक कर सकते हैं, क्या इस ब्रॉडकास्ट को हम एज पर द रिक्वायरमेंट लिमिट कर सकते हैं? ब्रॉडकास्ट तो होगा बट क्या हम इसको श्रिंक कर सकते हैं कि ऑल 24 पोर्ट्स पर ना जाए, सिर्फ उन पोर्ट्स पर जाए या उन यूजर्स के पास जाए जिनको रियली उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट? सो यस, वी कैन डू दैट। हाउ? विद द हेल्प ऑफ VLAN। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दैट मीन्स मेरा जो फिजिकल एरिया होता था, फिजिकल नेटवर्क होता था, दैट इज कॉल्ड लैन। व्हाट इस फिजिकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअली अगर मैं डिवाइड कर दूं, मीन्स फिजिकली तो वो एक सिंगल नेटवर्क है, और वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैं उसको यूजर्स के ग्रुप में डिवाइड कर दूं, दैट इज कॉल्ड VLAN।
virtual local area network. अब how I will segregate that LAN into the VLAN. So VLAN का function main समझ आ गया कि VLAN is used to segregate the LAN or the LAN users into multiple groups as per the requirement. So VLAN is a logical grouping of the network users and resource connected to administratively defined by ports. Next thing, ability, VLAN is having the ability to create smaller broadcast domain. जो broadcast domain की हम बात कर रहे थे layer 2 पे, उसको ये क्या कर देगा, smaller कर देगा, right? Next, अब क्या होगा कि अगर मैंने VLAN बना दिया, तो अगर मैंने VLAN बनाया तो VLAN क्या होगा, अगर मेरे इस नेटवर्क में दो VLAN, VLAN नंबर 1 और VLAN नंबर 2, तो बाय डिफॉल्ट ये अलग नेटवर्क हो गया और ये अलग नेटवर्क हो गया। ये दोनों आपस में डायरेक्टली कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इनको कम्युनिकेट करने के लिए अगेन दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, राउटर की। तो दो डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट कराने के लिए भी आपको एक राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। रीजन बिकॉज आपने उस लैन को वर्चुअल लैन में क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड कर दिया, राइट? तो VLAN क्या करता है, हमारे लैन को वर्चुअली मल्टीपल नेटवर्क यूजर्स के ग्रुप में डिफाइन करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉलर करता है, और बाय डिफॉल्ट दो डिफरेंट VLAN के यूजर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब ये ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सपोज आपका एक स्विच है, ये आपका लैन स्विच है। आपके स्विच पे आपके ये अलग अलग फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, HR, सेल्स और IT। ऑब्वियसली जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो उनकी नेटवर्क रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी। जरूरी नहीं है कि जिन एप्लीकेशन का यूज IT वाले यूजर को करना है वही सेम एप्लीकेशन का यूज मेरा HR वाला बंदा करे, या जिन सर्वर्स को मेरा HR का बंदा एक्सेस करता है, सपोज पेरोल का सर्वर है, राइट, आपकी पेस्लिप्स का सर्वर है, आपकी HR पॉलिसीज का सर्वर है, उन सर्वर के एक्सेस सिर्फ किसके पास होने चाहिए, HR के पास होने चाहिए। उनका ना तो सेल्स वाले को कोई रिक्वायरमेंट है और ना IT वाले को रिक्वायरमेंट है। तो हम VLAN और किस बिहाफ पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, विद द डिमांड और विद द रिक्वायरमेंट, जो उनकी नेटवर्क की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। दूसरा, VLAN की हेल्प से हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी, सपोज आपने अपना नेटवर्क एक्सटेंड कर दिया और आप स्विच फ्लोर 2 पर भी शिफ्ट हो गए। अब फ्लोर 2 पे जरूरी नहीं है कोई सिंगल डिपार्टमेंट का बंदा बैठे, वहां IT का बंदा भी हो सकता है, वहां सेल्स का बंदा भी हो सकता है और वहां HR का भी बंदा हो सकता है, राइट? एज पर द VLAN वो वहां कनेक्ट करे और उसको उसकी सर्विसेज की क्या मिल गई, फ्लेक्सिबिलिटी। मींस आपने ये कोई लिमिटेशन नहीं रखी है कि मेरा HR का बंदा सिर्फ और सिर्फ लेन 1 और लेन 2 में बैठेगा, उसके बाद उसको नेटवर्क एक्सेस नहीं होगा। नो, वो कहीं भी बैठे, आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ लेयर 2 स्विच। आपने VLAN हर स्विच पे बना रखा है और वो जहां भी जिस फ्लोर पे जाए अपने VLAN से अपनी मशीन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और उसकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन उसको एक्सेस हो जाएंगे। तो एक तो आपका HR और डिपार्टमेंट के बंदे भी खुश कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, और आपके नेटवर्क की जो रिक्वायरमेंट है कि भैया उनको सिर्फ वही सर्विसेज मिले जो सर्विसेज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स अवेलेबल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी। VLAN आपको और क्या प्रोवाइड करा रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। किस तरह की सिक्योरिटी, सपोज मैं इस पोर्ट पर अगर कोई सिक्योरिटी लगाना चाह रहा हूं इस यूजर के लिए, आई कैन डू दैट। अगर मैं इस VLAN के लिए कोई पार्टिकुलर पॉलिसी या कोई ACL या कोई फिल्टरिंग लगाना चाह रहा हूं, आई कैन डू दैट बिकॉज मैंने सारे यूजर्स को क्या कर दिया, सेग्रीगेट। सपोज फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि भाई HR की यूजर सिर्फ और सिर्फ 3 उसकी मेन एप्लीकेशन है उनको यूज कर पाए, रिमाइनिंग एप्लीकेशंस को यूज ना करे। तो आप क्या कर सकते हो इजीली, क्योंकि HR के ग्रुप्स को, HR के यूजर्स को आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल रखा है, दैट इज कॉल्ड VLAN। तो उस VLAN पे आप एज पर द रिक्वायरमेंट जो मनाए उस तरह की फिल्टरिंग, उस तरह की सिक्योरिटी, उस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो पॉलिसी क्योंकि आपने HR VLAN पर इंप्लीमेंट की है, ना तो वो इंपैक्ट करेगी सेल्स को और ना इंपैक्ट करेगी IT को।
तो वीलैन का दूसरा मेन हमारा जो रीजन आ गया कि वीलैन हम क्यों काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन से। एक रीजन क्या आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या आ गया, सेगमेंटेशन। तो वीलैन का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एज पर द रिक्वायरमेंट हम वीलैन यूज करते हैं। इज इट क्लियर कि हम वीलैन क्यों यूज करें। अब नेक्स्ट टर्म क्या आती है, जब आप वीलैन कॉन्फ़िगर कर दोगे, सपोज ये दोनों पीसी जो है वीलैन एचआर के पार्ट है, ये दोनों पीसी एच सेल्स का पार्ट है और ये आईटी का पार्ट है, तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, बाई डिफॉल्ट आईटी की मशीन आपस में कम्युनिकेशन करती रहेंगी, ये पॉसिबल है। सेल्स की मशीन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करती रहेंगी, और आपकी एचआर की मशीन आपस में कम्युनिकेट करती रहेंगी, एचआर के यूजर आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। वट इफ यू वांट कि भाई मेरे एचआर का बंदा आईटी के बंदे के साथ विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क क्या करे, कम्युनिकेशन करे, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क में हो गए, डिफरेंट वीलैन में हो गए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहां पर लगाना होगा एक राउटर, बिकॉज राउटर हेल्प अस टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा, एक राउटर, और हमारा कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से हो जाएगा, राउटर की हेल्प से हो जाएगा। जब हम यहाँ राउटर लगा देंगे, और एक टर्म आती है इंटर वीलैन राउटिंग, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम इंटर वीलैन राउटिंग इनेबल करेंगे, ये मशीन आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो अभी के लिए क्या आपको समझ आ गया कि वीलैन हम क्यों बनाते हैं, सेग्रीगेशन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस से लिए, अपने नेटवर्क यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाने के लिए। ओके, दैट इज फाइन। नाउ इस स्विच को या इस मशीन को कैसे पता चलेगा कि मैं किस वीलैन का पार्ट हूं। सपोज आपने एक स्विच कॉन्फ़िगर कर दिया और उस स्विच पे ये मशीन कनेक्ट कर दी, अब इस मशीन को कैसे पता चला मैं किस वीलैन का पार्ट हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जिस पोर्ट्स पर आपकी ये मशीन कनेक्टेड है, उन पोर्ट्स को डिफाइन करते हैं कि आप किस वीलैन के मेंबर हो, आप किस वीलैन का पार्ट हो। दैट इज कॉल्ड लिंक, राइट। और यू कैन से द मोड ऑफ पोर्ट, कि आपका जो पोर्ट है वो किस मोड में काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ लिंक। तो टाइप्स ऑफ लिंक्स किस तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक, एक्सिस लिंक और ट्रंक लिंक। एक्सिस लिंक का मतलब है कि अगर आपका पोर्ट एक्सिस है, दैट कैन कैरी ओनली सिंगल वीलैन इंफॉर्मेशन। सिंगल वीलैन इंफॉर्मेशन मींस, सपोज आपके पास ये स्विच है, ये आपके पोर्ट हैं, राइट, इस तरह से, और ये मैंने एक मशीन लगा दी जो मेरा आईटी का यूजर है। आईटी का यूजर जो है वो बिलोंग करता है मेरा, ये आईटी का यूजर हो गया, और इस आईटी के यूजर को जो मैंने वीलैन दे रखा है, वो वीलैन दे रखा है 10। अब यहां पर सपोज इस पोर्ट पर कोई एक यूजर आ गया, जो यूजर सेल्स से बिलोंग करता है, और सेल्स को मैंने जो वीलैन दे रखा है, वो एक वीलैन दे रखा है 30, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इस पोर्ट को एक्सेस मोड बनाना होगा। वाई, क्योंकि एक्सेस मोड क्या करता है, ओनली वीलैन, सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जब मैं इस पोर्ट का मोड डिफाइन कर दूंगा एक्सेस, और इसको किस वीलैन का पार्ट बना दूंगा 10 का, दैट मींस जब भी कोई डेटा आएगा, इट विल ट्रांसफर ओनली फॉर वीलैन 10, नॉट अदर देन दैट। So access ports are dedicated assigned to a particular VLAN. जो एक्सेस पोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन, सिंगल वीलैन का डाटा ही क्या कर सकते हैं, कैरी। अब जैसे इस पोर्ट की बात करें, इस पोर्ट को आपने किसका पार्ट बना दिया, वीलैन 30। तो जब कभी भी इस पोर्ट पर कोई मशीन कनेक्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वीलैन 30 से कनेक्ट करेगी, सेल्स डिपार्टमेंट से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, राइट। अब सपोज आपके यहां पर ये आपने इस तरह से वीलैन डिफाइन कर दिए, एक्सेस पोर्ट बना दिए। अब सपोज आपका एक यूजर जो एचआर का यूजर है, वो अपने एक दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो कहां बैठा है, सेकंड फ्लोर पर बैठा है।
अब यहाँ पर आपने सेकंड फ्लोर पर भी क्या बना रखे हैं, VLAN बना रखे हैं, एचआर का VLAN वहां अवेलेबल है। तो क्या बाय डिफॉल्ट ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्ट भी आपने एक्सेस बना दिया और इसको VLAN 20 में डाल दिया, एचआर का जो VLAN है वो 20 है, यहाँ भी इसको VLAN किस में डाल दिया, 20 में। क्या बाय डिफॉल्ट ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए आपको इन दोनों के बीच में क्या करनी होगी, कनेक्टिविटी बनानी होगी, राइट। अपने VLANs के बीच में क्या बनानी होगी, कनेक्टिविटी। अब हमने क्या बना दी, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी। अब हमें क्या करना होगा, इस पोर्ट को और इस पोर्ट को भी क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होगा, देयर आर टू ऑप्शंस। वन ऑप्शन है कि आप इसको VLAN 20 का पार्ट बना दो, यानी कि एक्सेस पोर्ट बना दो, राइट, सिंगल VLAN का पार्ट बना दो। तो क्या होगा, एचआर का मशीन यहां से जाएगी और यहां से क्या कर लेगी, कम्युनिकेट। व्हाट इन फ्यूचर अगर सेल्स का बंदा भी चाहता है कि मैं यहां से जाऊं और कम्युनिकेट करूं किसके साथ, अपने सेल्स डिपार्टमेंट के यूजर के साथ, तो क्या यहां पर डेटा ट्रांसफर होगा इन दोनों पोर्ट्स पे, नहीं होगा, बिकॉज भाई एक्सेस पोर्ट आपने अभी पढ़ा है कि एक्सेस पोर्ट कैन कैरी द सिंगल VLAN इंफॉर्मेशन। आपने इसको एक्सेस बना दिया VLAN 20 का, तो वो सिर्फ VLAN 20 की इंफॉर्मेशन उसको अंडरस्टैंड हो रही है, बाकी किसी की इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। तो इस तरह के केसेस में जहां आपको आपको इंटर स्विच कनेक्टिविटी करानी है, या जहां पर आपको मल्टीपल VLAN का डाटा इंफॉर्मेशन सेंड करानी है, उस केस में आप इस पोर्ट को एक्सेस नहीं बनाते हो। उस केस में इन अपलिंक्स पोर्ट को हम बनाते हैं ट्रंक। क्या बनाते हैं, ट्रंक। तो क्लियर हो गया, ट्रंक कैन कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल VLAN। जिस पोर्ट से आपको मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी करानी है, उन पोर्ट्स को आप क्या बनाओगे, ट्रंक बनाओगे। और जहां डेडिकेटेड किसी VLAN का यूजर कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, एंड यूजर मशीन कनेक्टेड है, उसको क्या बना देंगे, एक्सेस। तो वेरी क्लियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक, access link that can carry the information only a single VLAN, trunk link that can carry the multiple VLAN information। अगर अब रिक्वायरमेंट कहां होती है, आपको क्लियर समझ आ गया कि अगर मुझे इस तरह का कोई अपलिंक्स बनाने हैं तो मैं ट्रंक कॉन्फ़िगर करूंगा, और डेडिकेटेड जहां एंड यूजर कनेक्ट करने हैं उन पर क्या करूंगा, एक्सेस कॉन्फ़िगर करूंगा। अब सपोज इन दोनों की भी कनेक्टिविटी करानी है, तो इन दोनों पोर्ट्स को भी आप क्या कर दोगे, ट्रंक बना दोगे, और ट्रंक बनाने के बाद इन पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ। अब कंसर्न आता है कि इस एक्सेस पोर्ट को तो आपने डेडिकेटेड VLAN डिफाइन की थी, तो जब इस VLAN से कोई इंफॉर्मेशन आ रही थी तो इसे पता चल गया कि ये मैं VLAN 10 का पार्ट हूं, तो सिर्फ और सिर्फ ये VLAN 10 की इंफॉर्मेशन है। व्हाट सपोज इस वाले VLAN या इस पोर्ट पर VLAN 20 की इंफॉर्मेशन भी जा रही है, VLAN 30 की इंफॉर्मेशन जा रही है, और VLAN 10 की भी जा रही है। और यहां जब ये रिसीव हो रही है, इसको कैसे पता चलेगा कि ये डाटा VLAN 10 में भेजना है, ये डाटा 20 में भेजना है, और ये डाटा 30 में भेजना है, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इस पे तो सारे VLAN अलाउ है। उसके लिए टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ये यूज द टैग, that is called tagging mechanism. There are two tagging mechanism, one ISL, another one is IEEE 802.1q। अब हम लोग जो प्रोटोकॉल टैगिंग मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड 802.1q, राइट। अब 802.1q ये ISL करता क्या है, अब उसके लिए समझते हैं। वो क्या करता है, सपोज, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको क्लियर करता हूं सो दैट आप लोगों को और अच्छे से समझ आए कि हम करने क्या जा रहे हैं, राइट। जस्ट अ मोमेंट। तो देखो ISL या टैगिंग इंफॉर्मेशन क्या करती है कि जो हमारा डाटा जा रहा है उस पर एक टैग लगा के भेजता है, सो दैट नेक्स्ट स्विच को पता चल जाए कि ये डाटा कहां से आया है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से कोई भी डाटा गया, ये पीसी किसका पार्ट है, VLAN HR का, और HR VLAN पर आपने नंबर क्या लिख रखा है, 10, राइट। अब यहां से कोई डाटा गया, ये आपने यहाँ इसको बना दिया अपलिंक, राइट, और इसको कॉन्फ़िगर कर दिया ट्रंक। ये जो पोर्ट है वो हमारा कैसा कॉन्फ़िगर है, एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर्ड है, ये आपका बन गया ट्रंक, राइट। सेम थिंग यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये भी पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड हो गया, और इस पोर्ट को भी एज अ अपलिंक
इंटर स्विच कनेक्टिविटी और ट्रंक। इसका मोड क्या होगा? ट्रंक। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन गई, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई और ये आ गई 10 की इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये पोर्ट ट्रंक है, आपने यहाँ एक इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मींस टैगिंग मैकेनिज्म, आप आईएसएल यूज करना चाह रहे हो या 802.1 की यूज करना चाह रहे हो, ये आप डिफाइन करोगे जब इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करोगे। करेक्ट। अब हमने यहाँ किया तो ये टैगिंग क्या करेगा? अब ये जो डाटा VLAN 10 से आया, सपोज ये एक पैकेट बन गया या ये डाटा जा रहा है, तो ये इस पे एक टैग लगा देगा, किसका? 10 का। अब सपोज यहाँ VLAN 20 ने भी कोई डाटा भेजा, वो भी इसी पोर्ट पे आया, इसने कहा कोई बात नहीं, वहां एक टैग लगा दिया, किसका? 20 का। इस तरह से कोई और डाटा आया जो आया VLAN 30 से, तो उसने उस पर भी एक क्या लगा दिया? टैग लगा दिया और उस पर क्या लिख दिया? 30। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब ये डाटा, जो 10 वाला जो डाटा है वो जब यहाँ आएगा, ये चेक करेगा कि ये किसका पार्ट है? VLAN 10 का। ये इसका टैग जो 10 नंबर का होगा उसको क्या कर देगा? रिमूव, और इसको किस VLAN में भेज देगा? VLAN 10 में। क्यों? उसे पता है मेरे VLAN 10 में इतने पोर्ट हैं, उनको भेज देगा। सेम थिंग, अब VLAN 20 का डाटा सिर्फ VLAN 20 में जाएगा, कैसे? क्योंकि इस पर टैग लग के आया है 20 का, ये यहाँ आके टैग रिमूव करेगा और कहाँ भेज देगा? VLAN 20 में। सेम थिंग VLAN 30 के साथ हो जाएगी। करेक्ट। ऐसे ही अगर ये डाटा यहाँ जाना है, यहाँ भी टैग लग के जाएगा और ये भी अंडरस्टैंड से भी हो जाएगा पता कि इस पोर्ट पर अगर मुझे ये डाटा रिसीव हुआ है, इस पर टैग किसका लगा हुआ है, कौन से VLAN का टैग लगा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड टैगिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैगिंग, ISL और 802.1 क्यू, राइट। सो अभी हमने इसमें क्या समझा कि भाई VLAN क्यों बनाते हैं, VLAN का अगर हमें पोर्ट डिफाइन करना है तो कितने टाइप के पोर्ट है, और इंटर स्विच कम्युनिकेशन अगर कराना है ट्रंक के लिए तो कौन सा एनकैप्सुलेशन यूज होगा। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग काम करते हैं प्रैक्टिकल, कि अगर ये काम जो हमने डिस्कस किया रियली अगर हमें इसको करना है तो कैसे करेंगे। ये आपका सेम सेटअप है जो हम अभी डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला काम होगा हमें VLAN क्रिएट करना, HR, सेल्स और IT। तो हमने क्या किया, स्विच पे लॉगिन करेंगे, इस स्विच पे हमने लॉगिन कर लिया, राइट। ये CLI है इस स्विच का, और स्विच पे लॉगिन करने के बाद इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल मोड क्या होता है? आई थिंक हम लोग CCNP की क्लास कर रहे हैं तो सारे लोगों को कंफर्म होगा, बट स्टिल अगर किस लोगों को बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ डाउट है तो मेरी जो CCNA की क्लासेस है उसमें स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ स्विच की बहुत सारी बेसिक वीडियोस हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। हम लोग आ गए स्विच के अंदर, अब हम जाएंगे कॉन्फ़िग टी के अंदर। कॉन्फ़िग टी में आके हमारा सबसे पहली कमांड होगी VLAN, एंड VLAN दैट मींस यू वांट टू कॉन्फ़िगर द VLAN। तो VLAN कॉन्फ़िगर करने की कमांड है VLAN, नंबर डाल दिया आपने 10, दैट मींस यू वांट टू क्रिएट VLAN 10। आप क्या करना चाह रहे हो? VLAN 10 क्रिएट करना चाह रहे हो। ये स्टैटिक VLAN है। स्टैटिक VLAN मींस जिसको मैं मैनुअली क्रिएट कर रहा हूं, करेक्ट। अब मैंने इसको अगर कोई नाम देना चाहता हूं, सपोज VLAN जो 10 था वो मेरा किसका था? IT का था फॉर एग्जाम्पल, मैंने दे दिया 10। ये मेरा क्या बन गया? VLAN बन गया। अब मुझे बनाना है VLAN 20, मैंने VLAN 20 बना दिया, उसका नेम देना है मैंने सेल्स, दे दिया, एग्जिट हो गया। अब मैंने बनाना है VLAN 30 और उसका नेम दे दिया यहां पर IT, सेल्स और HR। इज इट क्लियर कि भाई मैंने 3 VLAN बना दिए और तीनों VLAN मेरे यहां पर बन चुके हैं। अब कंसर्न आता है कि मेरा VLAN बना है या VLAन नहीं बना है, उसको शो कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप कमांड चलाओगे शो VLAN विरिफ। शो VLAN विरिफ क्या करती है? होल VLAN कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आपको देती है। मींस आपके स्विच पर कितने VLAN बने हैं, वो एक्टिव हैं या नहीं है, और कौन सा पोर्ट किस VLAN का पार्ट है, ये आप शो VLAN विरिफ कमांड के थ्रू पता कर सकते हो। अब यहां पर आपने देखा एक आ रहा है VLAN 1, जिसके आगे लिखा आ रहा है डिफॉल्ट, दैट मींस एवरी स्विच इज हैविंग अ डिफॉल्ट VLAN दैट इज कॉल्ड VLAN 1। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा VLAN होता है स्विच पे? VLAN 1। एंड
all the ports are member of VLAN 1. That is the reason कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी मशीन अपनी स्विच पे कनेक्ट करोगे वो सारी आपस में कम्युनिकेट करेंगी. रीजन बिकॉज ऑल द पोर्ट्स आर फ्रॉम सेम VLAN और सेम VLAN के पोर्ट आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. अब यहाँ पर आपने बनाया VLAN 10 IT, VLAN 20 सेल्स और VLAN 30 इज HR. तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट द VLAN. VLAN सबको कंफर्म हो गया कि कैसे बनाएंगे और VLAN को देखेंगे कैसे. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, राइट. अब पहले हम डिफाइन करते हैं VLAN देखने की कुछ और भी बेसिक कमांड्स है. सो VLAN के अलावा सो VLAN ID कमांड भी है, सो VLAN स्टेटस कमांड भी है. वो अभी हम जब VLAN पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब उनको देखते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हमें इन दोनों पोर्ट्स को VLAN HR VLAN का मेंबर बनाना है, इन दोनों पोर्ट को सेल्स का मेंबर बनाना है और इन दोनों पोर्ट को IT का मेंबर बनाना है. ये पोर्ट जो होगा मेरा फर्स्ट पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट 0/1. लेट्स स्टार्ट. कैसे काम करेंगे, कॉन्फ़िग टी, राइट. और कॉन्फ़िग टी के बाद हम यहां देख सकते हैं किसका पार्ट बनाना है, इन दोनों को HR का. और HR का आपका क्या है, VLAN 30. तो यहां पे डालोगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1. इंटरफेस के अंदर चले गए आप. अब इंटरफेस के अंदर जाने के बाद हमने क्या करना है, इंटरफेस के अंदर जाने के बाद कमांड होगी स्विच पोर्ट मोड, कि इस स्विच का जो मोड है वो मोड क्या रखना है. तो हमने कहा एक्सेस. क्यों, क्योंकि हम इसको डेडिकेटेड किसी एक VLAN का पार्ट बनाना चाह रहे हैं. तो दैट इज द रीजन हमने इसको दे दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. यानी कि पोर्ट का मोड डिफाइन कर दिया कि आपको एक्सेस बनना है, वट किस VLAN के लिए काम करना है. तो सो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कि आप कौन से VLAN का पार्ट हो, 30 का. 30 क्यों, क्योंकि 30 किसका पार्ट था, HR का. हमें इस मशीन को किसका पार्ट बनाना है, HR का. क्लियर हो गया. नेक्स्ट फास्ट इथरनेट 0/2 अगेन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको भी एक्सेस बना दिया. देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, यानी कि ये दोनों VLAN किसका पार्ट हो गए, VLAN 30 का पार्ट हो गए. अब नेक्स्ट स्विच पे चलते हैं, नेक्स्ट पोर्ट इंटरफेस. अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पोर्ट है मेरा पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 और दोनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशन देनी है. तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो अगर मल्टीपल स्विचेस पे सेम कॉन्फ़िग डालनी हो तो उन पे डाल सकूं, यस. तब आप यूज कर सकते हो रेंज कमांड. अगर सीक्वेंसली आपके सारे पोर्ट सीक्वेंस में हैं तो रेंज कमांड के थ्रू काम कर सकते हो. फास्ट इथरनेट 0/3-4 यानी 3 और 4 नंबर पोर्ट पर मुझे ये कॉन्फ़िग करनी है, कौन सी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. इनको एक्सेस बना दिया. किस VLAN का एक्सेस बना, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN. किस VLAN का पार्ट बनाना है, यहां से देख लेंगे, सेल्स का. इन दोनों को किसका पार्ट बनाना है, सेल्स का. और सेल्स आपका VLAN क्या है, सेल्स का 20. तो इनको VLAN में किस में डाल दिया, 20 में. क्लियर हो गया. ये दोनों पोर्ट हमारे क्लियर हो गए. अब नेक्स्ट क्या बचते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 5 to 6 0/5 6, राइट. और फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 IT का पार्ट हो गए. अब हम देख लेते हैं सो VLAN वेरिफ. अगर यहाँ आप देखोगे आपको इजीली पता चल गया कि 5 और 6 किसका पार्ट हो गए, 10 का. 3 और 4 किसका हो गया, 20 का. और ये राइट. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, VLAN की कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दी, सेव कर दी. क्लियर हो गया. अगर मुझे कमांड चलानी है सो VLAN. अब ब्रीफ में क्या था, उसने आपको इंफॉर्मेशन एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी थी. केवल सो VLAN कमांड चलाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, कौन कौन से VLAN बने हैं, किसका क्या स्टेटस है. नेक्स्ट कमांड है सो VLAN ID. और अगर कोई पार्टिकुलर VLAN की इंफॉर्मेशन लेनी है तो सिर्फ डेडिकेटेड उस VLAN की इंफॉर्मेशन देगा. जैसे मुझे ये विरिफ में तो सारे VLAN की इंफॉर्मेशन मिल गई, बट मैंने सिर्फ VLAN 10 देखना है कि VLAN 10 में कौन कौन से पोर्ट हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसका नाम. मैंने कमांड डाल दी सो VLAN ID 10. तो आपको सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन मिली, ओनली VLAN 10 की इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, VLAN टू VLAN कम्युनिकेशन. अब कंसर्न आता है कि यहां पर ये काम हो गया. अब मैं क्या करता हूं, इनको कम्युनिकेट कराता हूं. कम्युनिकेट से मैं कोई एक IP देता हूं. सपोज मैंने
जो HR की मशीन है वो VLAN 30 का पार्ट है, तो उसको नेटवर्क दे दिया 30.30.30.1। यहाँ पर सबनेट मास्क दे दिया ये, और गेटवे अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मुझे डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कराना। इस मशीन पर भी एक आईपी दे दिया, उसको आईपी दे दिया 30.30.30.2, राइट, और सबनेट मास्क दे दिया। अब आते हैं सेल्स के पास। सेल्स पर जो आपने आईपी देना है वो हमारा 20 का है, तो हम याद रहे इसलिए किसका दे दिया हमने, 20 का नेटवर्क दे दिया, राइट। ये हमारे 20 की मशीन है, इसको हमने दे दिया 20 का आईपी 20.20.20.2, और ये गेटवे हो। गेटवे अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। ये हमारी 10 की मशीन है, तो मैंने दे दिया 10.10.10.1, और इसका सबनेट मास्क दे दिया। अब सबनेट मास्क क्या है, आईपी क्या है, अगेन आप अगर रेफर करेंगे सीसीएनए की वीडियो तो वहां ये सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, राइट। अब मैं करता हूं कम्युनिकेशन चेक। मैं एचआर का बंदा हूं। अब मैं एचआर की एक दूसरी मशीन जो कि मेरी क्या है, एचआर की रेंज है 30.30.30.2, उसके साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है, यस। तो जो हमारा एक क्राइटेरिया था कि सेम VLAN बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कर रहे हैं। अब मैं देखता हूं सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। सेल्स का है पिंग 20.20.20.2, दूसरी मशीन कर रही है। सेम मैं आईटी के साथ देखता हूं, आईटी का नेटवर्क था 10 का, पिंग 10.10.10.2, ये भी कर रहा है। क्या डिफरेंट VLAN आपस में कम्युनिकेट करेंगे? हम पढ़ चुके हैं बाय डिफॉल्ट कि ये नहीं करेंगे, बट हम उसको करके देखते हैं। सपोज मैं यहां से 20 की मशीन को पिंग करता हूं। 20 की मशीन कहां है, सेल्स के पास, ये वाली मशीन है। रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इट्स प्रूव्ड कि बाय डिफॉल्ट दो डिफरेंट VLAN आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अभी आपने क्या सीख लिया कि भाई एक्सेस पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है और उनको कम्युनिकेट कैसे कराना है। अब नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं कि अगर एचआर डिपार्टमेंट का दूसरा यूजर यहां पर है तो क्या वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे? तो हमने पढ़ा था वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए हमें इन पे क्या लगाना पड़ेगा, एक लिंक लगाना पड़ेगा, राइट। अब लिंक लगा लिया हमने। अब इस लिंक को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ये 507 है, तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम जाएंगे, अब तक आपने कॉन्फ़िगर किया पोर्ट को एज अ एक्सेस। अब जाओगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/7 स्विच पोर्ट मोड, एक्सेस ना देके उसका मोड आपने क्या कर दिया, ट्रंक, राइट। आपने उसको क्या कॉन्फ़िगर कर, तो हम लोगों ने क्या किया, स्विच नंबर 1 का जो पोर्ट है फास्ट ईथरनेट 0/7 उसको एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट स्विच है उसके भी पोर्ट को हमें ट्रंक बनाना है। अब इसका पोर्ट जो कौन सा है, अब हम जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/7, और इसको दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। कौन सा पोर्ट है ये, ट्रंक। अब ये पोर्ट भी हमारा क्या बन गया, ट्रंक बन गया। यानी कि ये दोनों पोर्ट को हमने क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया। अब अगर आपको चेक करना है कि भाई ये दोनों पोर्ट ट्रंक हैं या नहीं है, तो कमांड क्या होगी, तो सिंपल कमांड है सो इंटरफेस ट्रंक। तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इंटरफेस ट्रंक है। अब आपने अभी ट्रंक किसको ऑन किया था, फास्ट ईथरनेट 0/7, उसका मोड क्या है, ऑन। एनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट कौन सा ले रहा है, आपने पढ़ा था, हमने जब अभी टॉपिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या होती है, एक टैगिंग होती है राइट। यही पढ़ा था कि जब एक मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन यहां से यहां जाएगी तो ये क्या लगा के भेजेगा, टैग लगा के भेजेगा। और वहां पर दो तरह के टैग आपने पढ़े थे, एक पढ़ा था ISL और एक पढ़ा था IEEE 802.1Q, इसे डॉट वन क्यू भी बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारा एनकैप्सुलेशन का टाइप होता है। तो अब जब हम देखेंगे यहां पर सो इंटरफेस ट्रंक, तो हमें ये बता दिया इसका एनकैप्सुलेशन यानी टैगिंग एनकैप्सुलेशन कौन सा चल रहा है, 802.1Q। अब इस पर कौन कौन से VLAN अलाउड है, VLAN अलाउड का मतलब होता है कि जब यहां से VLAN इंफॉर्मेशन जाएगी या टैग इंफॉर्मेशन जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ वही VLAN पास होंगे जो आपने इस ट्रंक पर अलाउ किए हैं। जैसे यहां पर आपके VLAN है 10, 20 और 30, राइट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारे VLAN, अगर आपने सिर्फ कमांड चलाई स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दैट मींस
बाय डिफॉल्ट सारे वीलैन अलाउड होंगे, जितने भी वीलैन यहाँ इस लैन में अवेलेबल हैं वो सब इस ट्रंक पर कैरी कर सकते हैं। वट इन ऑर्गेनाइजेशन और इन प्रोडक्शन एनवायरमेंट हम लोग इसको ओपन ट्रंक नहीं छोड़ते। ओपन ट्रंक का मतलब कि डिफॉल्ट सारे वीलैन को अलाउ नहीं छोड़ते। हम एक कमांड चलाते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। तो जो वीलैन मेरे प्रोडक्शन एनवायरमेंट में है या जो वीलैन मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है उनको ही हम ट्रंक पर क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो अभी की कंडीशन में आपका क्या है, सारे वीलैन पास है। कौन कौन से वीलैन अलाउड ऑन ट्रंक 1 to 1000 पाई। और एक्टिव कौन से हैं, एक्टिव से सेंस ये हमारे यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वीलैन भी होते हैं। एक्टिव है 1, 10, 20 और 30, ये एक्टिव वीलैन है। करेक्ट। अब कंसर्न आता है कि अगर मुझे अलाउड वीलैन से कुछ वीलैन अलाउ करने हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो सिंपल कमांड होगी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। सपोज आपने यहां पर अलाउ कर दिया वीलैन 10 और 20। ओके। अब आप अगर कमांड चलाएंगे सो इंटरफेस ट्रंक, अब आपने सो इंटरफेस ट्रंक चलाया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक किसका जाएगा, 10 और 20 का इस पोर्ट से पास हो सकता है, रिमेनिंग और किसी वीलैन का पास नहीं होगा। लेट्स सी 10 और 20। अब यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो हमारा वीलैन कौन कौन से हैं, सो वीलैन और विरिफ। हमारा वीलैन है यहां पर 10 आईटी के लिए, 20 सेल्स के लिए और 30 एचआर के लिए। अब हम आते हैं स्विच 2 पे सो दैट कि हम कम्युनिकेशन भी चेक कर पाए। हमने यहाँ कमांड चलाई सो वीलैन विरिफ। यहाँ पर कोई वीलैन नहीं है क्योंकि हमने बनाया नहीं था, तो हम बनाते हैं वीलैन 10 और नेम दे दिया आईटी। राइट। फिर हमने दे दिया वीलैन 20 और उसका नेम दे दिया सेल्स। उसके बाद हमने एक और वीलैन बना दिया वीलैन 30 और उसका नेम दे दिया एचआर। राइट। ये 3 वीलैन बना दिए और इसका भी इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/7 और उस पर क्या कर दिया स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10 एंड 20। अभी की कंडीशन में अगर आप यहां देखेंगे शो इंटरफेस ट्रंक तो सिर्फ 2 वीलैन अलाउड है। अब हम देते हैं यहां पर ये हमारा आईटी यानी कि 10 नंबर वीलैन के अंदर है, इसको आईपी देते हैं। क्या आईपी देंगे, 10.10.10.3 क्योंकि 2 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। करेक्ट। यहां पर हम देते हैं 10.10.10.4, ये भी हो गया। अगला है आपका सेल्स। सेल्स को आपने जो दिया था 30 दिया था, सॉरी 20 दिया था, तो यहाँ पर हम देते हैं 20.20.20.3, ये हो गया। अब हम एक एचआर को देते हैं, एचआर को आपने 30 की रेंज दी थी, 30.30.30.3, ये कन्फिगर हो गया। अब ये देखना है कि क्या दो डिफरेंट स्विचेस के पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। अब ये हमारा है एचआर, एचआर की मशीन है 30 की, तो हम यहाँ पर जाते हैं पिंग और पिंग करते हैं 30.30.30.3 जो कि हमने एक एचआर की मशीन पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। राइट। अब आप देखेंगे कि ये पिंग कर रहा है या नहीं, नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन है, क्यों नहीं करेगा। अब हमने पिंग तो कर दिया लेकिन पिंग नहीं हो रहा है, रीजन आपने यहाँ कोई भी इंटरफेस को किसी भी पोर्ट को एक्सेस नहीं बनाया है। तो आपका पोर्ट नंबर 1 आईटी के अंदर है, तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग टी में जाना है और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/ इंटरफेस रेंज कमांड देंगे। फास्ट इथरनेट 0/1 और 2 इन दोनों को डालना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस और वीलैन 10। दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, हमने इन दोनों मशीन को वीलैन 10 में डाल दिया। राइट। अब इन दोनों को किस में डालना है, सेल्स में, और इन दोनों को किस में डालना है, एचआर में। राइट। अब हम डाल देते हैं इनको भी। नेक्स्ट हमारी कमांड क्या हो जाएगी, कॉन्फिग टी इंटरफेस रेंज। रेंज कमांड क्यों दे रहे हैं कि मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ हमें क्या करना है, काम कराना है। तो हमारा जो इंटरफेस है 3 एंड 4 ये आ गए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और किस वीलैन में डालना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। 20 किसका है, सेल्स का। नेक्स्ट आता है इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/5 to 6 इनको किस में डालना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। करेक्ट। यानी कि इसको हमने किस में डाल दिया, वीलैन 30। अब देख लेते हैं सो वीलैन विरिफ कमांड से।
अब ये देखो, ये दोनों पोर्ट आ गए यहाँ पर, ये सारे पोर्ट्स आपके एज इट इज कॉन्फ़िगर हो गए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे ही ये पोर्ट हमारे नॉर्मल यानी वर्किंग कंडीशन में आते हैं, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पिंग करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 10 की मशीन है यानी कि VLAN, तो 10.10.10.3 को पिंग करते हैं कि हमारा पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि भाई दो डिफरेंट VLAN अगर डिफरेंट डिफरेंट स्विच पे हैं तो अपलिंक यानी ट्रंक के थ्रू हम उनको पास करा सकते हैं, टैगिंग इंफॉर्मेशन से वो टैग लग के जाएगा। एक्सेस पोर्ट पर कभी भी टैग नहीं जाता है क्योंकि वो पार्टिकुलर उसी VLAN का पार्ट होता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग अगर आप देखोगे, अब यहां से हम पिंग करते हैं 30 की मशीन को। 30 की मशीन को क्या, पिंग 30.30.30.3, ये पिंग नहीं आ रहा है जबकि 10 का आ गया। रीजन, क्योंकि आपने 30 का VLAN ट्रंक पर अलाउ नहीं किया है दोनों तरफ। अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर कमांड अगर शो इंटरफेस ट्रंक चलाएंगे तो यहां पर आपकी जो कमांड चली यहां पर 10 का VLAN अलाउड नहीं है। राइट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कई बार ये मिस होता है। तो अब हमारा काम क्या होगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/11 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN और मैंने कमांड चला दी 30। अब मैं चेक करता हूं कि भाई काम होगा या नहीं होगा। अब यहां पर आता हूं IT के PC पे और मैंने पिंग किया किसको, IT की मशीन को, अभी भी पिंग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर भी सेकंड एंड पर भी इसको क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के सिनेरियो है, इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN और 30। राइट, अब हम क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि यहां से भी पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर मैंने कमांड चला दी पिंग 30.30.30.3। राइट, अब अगर 30.30.3 को क्या आना चाहिए, यहां से रिवर्ट आना चाहिए यानी कि रीचेबिलिटी होनी चाहिए 30 की। राइट, अभी भी नहीं हो रहा है। अब अगर अब भी नहीं हो रहा है तो हमने देखना है कि ट्रबल शूट करना है क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के लिए देखते हैं पहले तो इस पर IP क्या है, इसका हम IP देखते हैं। इस पर IP है 10.10.10.1 IT पर, ओके। और HR सॉरी IT पे 10 का है तो हमें 10 की मशीन ही, ये तो VLAN 10 का पार्ट हो गया। 30 का मतलब HR यानी यहां से पिंग करना है हमें, वो हम डिफरेंट VLAN से कर रहे हैं। 30.30.30.3 पिंग आ गया। राइट, अब मैं करता हूं 10 की मशीन से 10 की मशीन को पिंग, पिंग 10.10.10.3, पिंग नहीं आ रहा है। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि अब 30 अलाउ हो गया लेकिन 10 नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये हुई, हम अगर यहां देखेंगे सो इंटरफेस ट्रंक, यहां पर सिर्फ VLAN 10 अलाउड है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इस कमांड की वजह से। ये मैंने इंटेंशनली ये डाली थी। जब कभी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हैं और आपको कोई एक एक्स्ट्रा VLAN ऐड ऑन करना है तो कभी भी डायरेक्ट ये कमांड नहीं चलाएंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN एंड देन VLAN। रीजन, ये ओवरराइड कर देती है एग्जिस्टिंग कमांड को। एग्जिस्टिंग में आपने अलाउ किया था VLAN 10 एंड 20, तो इसने क्या किया, 10 और 20 को ओवरराइड करके सिर्फ 30 कमांड कर दी। जबकि हमारा टारगेट क्या था कि 10 और 20 को रख के हमें एक और VLAN ऐड करना था जो कि 30 है। तो इस केसेस में हम कमांड क्या चलाते हैं, सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0, और हमेशा कमांड चलाओगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऐड। ऐड कमांड क्या करती है, जो भी एग्जिस्टिंग VLAN अलाउड हैं उसमें ये वाले VLAN जो आप नए डाल रहे हो उनको एड ऑन कर देती है, ओवरराइट नहीं करेगी। तो 30 ऑलरेडी अलाउ है, हमें कौन से अलाउ करने हैं, अलाउ VLAN ऐड, और यहां पर VLAN का क्या डाल देंगे, नंबर। कौन सा नंबर डाल दिया मैंने, 10। राइट, और उसके बाद एक कौन सा डाल देंगे, 20। राइट, अब अगर हम चेक करेंगे स्विच को शो इंटरफेस और ट्रंक, तो आपका तीनों VLAN यहाँ पर क्या हो गए, अलाउ। सेम काम हम इस स्विच पे कर देंगे। भाई इसके स्विच पे जाएंगे किस पर, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड और VLAN और ऐड। कौन सा VLAN, 10, और उसके बाद कौन सा, 20। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कई बार हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली कमांड चला देते हैं अलाउड VLAN की, और वो एग्जिस्टिंग VLAN को ओवरराइट कर देता है, और ये कई बार हमारा आउटेज का रीजन हो जाता है।
राइट। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, बीलैन कम्युनिकेशन करा सकते हो। मींस हाउ टू कॉन्फ़िगर द एक्सेस पोर्ट, तो एक्सेस पोर्ट पे क्या होगा, सिंगल वीलैन पास होगा, ट्रंक पर मल्टीपल वीलैन कैरी हो सकते हैं। ट्रंक एक टैगिंग यूज करता है आईएसएल और 802.1 क्यू, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, जो यहाँ ट्रैफिक अपलिंक पे पास हो रहा है उसको टैग करके भेजता है, सो दैट रिसीवर एंड पर जो स्विच है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये डेटा किस वीलैन का डेटा है। राइट। तो इस क्लास में हम लोगों ने वीलैन को समझा, वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन समझी, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट समझा। नाउ, और सेम वीलैन डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस पे वाया ट्रंक पोर्ट कैसे कम्युनिकेट करेगा वो समझा। व्हाट नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट ये होगा कि अगर एचआर वीलैन का यूजर आईटी वीलैन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कैसे करेंगे। मींस दो डिफरेंट वीलैन के यूजर अगर आपस में कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं तो कैसे कराएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटर वीलैन राउटिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट, और अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, जो वीलैन क्रिएट कर रहे हैं वो मैनुअली क्रिएट करना पड़ रहा है। जैसे पहले मैंने यहाँ वीलैन बना दिए थे, यहाँ नहीं थे, तो मुझे मैनुअली क्या करने पड़े, वीलैन बनाने पड़े। अब अगर मेरा लैन एक्सटेंड होता है, मुझे एक थर्ड स्विच कनेक्ट करना है और उस पर भी वीलैन बनाने हैं, तो मैनुअली अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो उस मैनुअल अप्रोच को हम, एक प्रोटोकॉल होता है बीटीपी प्रोटोकॉल, उसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटर वीलैन राउटिंग और बीटीपी। ओके। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुई होगी, इससे आपको वीलैन, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको ये रियली लगता है कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।